हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि फ्रेंड्स आपके जारी हुई है पीओ पोस्ट के लिए, मींस प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट के लिए। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए लिंक एक्टिवेट हो गया है 27 दिसंबर 2024 से। तो इसके फॉर्म अप्लाई की जो स्टेप बाय स्टेप जानकारी है मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है वो आप एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे jobrasa.com पर, वहां पर आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। और अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को रीड आउट जरूर करें। 27 दिसंबर से 16 जनवरी 2025 तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और इसके लिए फ्रेंड जो पोर्टल है उसका लिंक एक्टिवेट हो गया है। आप केवल एक ही एप्लीकेशन फॉर्म को यहां पर सबमिट कर सकते हैं। इसमें जो फ्रेंड्स एलबीटी कंडीशंस हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो वैकेंसीज हैं टोटल 600 वैकेंसीज आपकी यहां पर जारी की गई हैं। इसके लिए आपको यहां पर जो लिंक है वो 27 दिसंबर को ओपन कर दिया गया है। इसमें फ्रेंड्स 21 से 30 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। और ये ध्यान रखिएगा, जो एज है ये 1 अप्रैल 2024 को काउंट होगी। क्वालिफिकेशन 30 अप्रैल 2025 तक आपकी कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिसमें आपके पास डिग्री हो किसी भी डिसिप्लिन में, आप इसमें आवेदन यहां पर कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपकी एलबीटी कंडीशंस हैं जो कि आपको फुलफिल करना जरूरी है, उसके बाद ही आप इसमें जो है आवेदन करेंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहां पर इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और यहां पर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं ये सिर्फ डेमो या सैंपल के तौर पर है। आपको फ्रेंड्स आपकी जो एक्चुअल डाटा है या जानकारी है वो आपको फिल करनी है। और इसमें फ्रेंड्स यहां पर जो फीस है वो 750 रुपए है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए। एससी, एसटी, पीएच के लिए कोई भी फीस नहीं है। ये इसका फ्रेंड्स यहां पर ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। आप इस टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी है, जिसमें आपको यहाँ पर सबसे पहले एंटर करना होगा आपका नाम। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम देना मैंडेटरी है, बाकी मिडिल नेम या लास्ट नेम है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इन ऑप्शंस को ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है और आपकी मेल आईडी आपको एंटर करनी है। मेल आईडी का फर्स्ट पार्ट, यहां से आपको मेल आईडी का डोमेन सेलेक्ट करना है और यहां पर कंफर्म मेल आईडी में मेल आईडी को विद डोमेन आपको एंटर करना है। इस कैप्चा कोड को फिल करना है और उसके बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट कर देना है आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब आपको अपलोड करने हैं फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए देखिए गाइडलाइन आपको दी गई है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फोटोग्राफ का जो साइज है वो 20 से 50 के भी होना चाहिए। कलर फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है, लेटेस्ट फोटो आपको अपलोड करनी है। जो भी फोटो आप अपलोड करें उसकी 8 कॉपी अप्रोक्स आप अपने पास संभाल कर जरूर रखें। इसके बाद जो सिग्नेचर है वो आप व्हाइट पेपर पर करेंगे ब्लैक पेन से, और इसका साइज है 10 से 20 के भी। और ध्यान रखिएगा कैपिटल लेटर्स का यूज आप सिग्नेचर में ना करें। इसके लिए आपको ब्राउज पर क्लिक करना होगा। और इसके बाद फ्रेंड्स फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप इसे कंफर्म करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए, सबसे पहले आप किस कैटेगरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं। इसके बाद है ये सबकास्ट। सबकास्ट क्या है? यह है आपकी जाति। अब जाति फ्रेंड्स आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उस पर मेंशन होती है, वो आपको यहाँ पर देनी है। अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर जनरल या आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। 2023-24 का आपसे यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर का आपके पास है, आप इस ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। पीएच कैंडिडेट अगर आप एडजस्ट करेंगे, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स कोई सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, आपको स्क्राइब चाहिए, नहीं चाहिए, वो आप यहाँ पर यस या नो इन ऑप्शंस में कर पाएंगे। नहीं है पीएच कैंडिडेट, सिंपली यहाँ पर नो कर दीजिए, ऑप्शंस आपके डिसेबल हो जाएंगे और इस ऑप्शन को भी आप नो कर देंगे। इसके बाद है रिलीजन। तो रिलीजन आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। माइनॉरिटी कम्युनिटी मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान इसके कैटेगरी से बिलोंग करते हैं नहीं करते हैं वो आपको देना है। इसके बाद एक्स सर्विसमैन है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है। इसके बाद है नंबर ऑफ ओकेजन ऑफ विच यू हैव अप्लाइड द एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन एसबीआई। तो आपने एसबीआई कितनी बार अटेम्प्ट किया है। और ध्यान रखिएगा ये 18/4/2010 से काउंट किया जाएगा और प्री एग्जाम आपका यहाँ पर काउंट नहीं होता, केवल मेन एग्जाम यहाँ पर आपका काउंट होगा। तो आप जितनी बार भी यहाँ पर आपने मेन एग्जाम दिया है वो जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर नहीं दिया है तो आप सिंपली यहाँ पर 0 की एंट्री कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितनी बार मेन एग्जाम दिया है एसबीआई पीओ का। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके खिलाफ कोई भी रीपेमेंट लोन या क्रेडिट का कोई ड्यूज है या नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स को रिपोर्ट हुई है आपके रिगार्डिंग आपको कैरेक्टर है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉय हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्कल कैडर में या ऑफिसर कैडर में तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। एक्स एम्प्लॉय हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तो आप क्लर्कल कैडर में या ऑफिसर कैडर में आप उसकी जानकारी देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपका स्टेट या यूटी जहां से अपना एग्जाम सेंटर आप लेना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे और सेंटर आप यहां से चूज कर लेंगे। ऐसे ही आपका जो मेन एग्जाम है उसका भी सेंटर आपको यहां पर चूज करना होगा।
नीचे है आईडी प्रूफ, तो आईडी प्रूफ आप इस ऑप्शन पर टिक कीजिए। पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक आईडी प्रूफ सेलेक्ट कीजिए। उस आईडी प्रूफ का नंबर आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ एंड ईयर, ये आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। आपका एज क्राइटेरिया 1 अप्रैल 2024 को काउंट होकर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन जेंडर का है, जेंडर सेलेक्ट कीजिए। जुड़वा भाई बहन का है, अगर आपका जुड़वा भाई बहन है तो यस कर सकते हैं। उनका जेंडर क्या है और उनका नाम क्या है वो आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें भी नो कर देंगे। मैरिटल स्टेटस आपको देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपके फादर नेम का, तो यहाँ पर फादर नेम आपको एंटर करना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। इसके बाद फ्रेंड्स मदर का भी आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद है स्पाउस फर्स्ट नेम, स्पाउस नेम मतलब पति या पत्नी का नाम, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद है एड्रेस ऑप्शन, ये है फ्रेंड्स आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मींस प्रेजेंट एड्रेस, जहां से आप पत्राचार करना चाहते हैं। तो आपका पूरा एड्रेस आप यहाँ देंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, आपका पिन कोड क्या है, ये जानकारी आपको देनी है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं, सेम है तो आप सेम एंट्री कर सकते हैं। चॉइस ऑफ जीएसटी आपको चूज करना होगा अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, क्योंकि उन्हीं कैंडिडेट की यहाँ पर देखिए जो फीस है 750 रुपए लगती है। इसके बाद आप वैलिडेट कीजिए। वैलिडेट का फायदा क्या है कि अगर आपने कोई भी ऑप्शन ब्लैंक छोड़ा होगा तो आपको उस ऑप्शन में देखिए इस तरह से एरर शो होगा, तो आपको उस एरर को सही करना होगा। जब आप उस एरर को सही कर देंगे उसके बाद ही आपका जो वैलिडेट है वो सक्सेसफुल होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपकी जो भी डाटा आपने फिल की है उसको एक बार दोबारा से वैलिडेट कर दीजिए। वेरीफाइड होने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट यहां से करेंगे। इसके बाद क्वालिफिकेशन है तो देखिए 30/4/2025 तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आप अपीयरिंग भी है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा जो भी आपका फाइनल रिजल्ट है वो 30 अप्रैल 2025 तक आपका जारी हो जाना चाहिए, तो ही आप यहां पर एप्लीकेबल होंगे। डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ये आपके ऑप्शन ब्लैंक होंगे। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, डिग्री और आपका प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन वो आपको यहां पर देना है। पर अगर आप पास आउट है तो पास सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने इनमें से किसमें डिग्री की हुई है, इंस्टीट्यूट का पूरा नाम आपको यहां पर देना है, तो पूरा नाम आपको यहां पर देना होगा। अगर इसमें सर्चिंग में अगर आपका नाम आता है इंस्टीट्यूट का, अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी आप मैनुअली एंट्री कर सकते हैं। अब जो आपका इंस्टीट्यूशन या कॉलेज है ये कहां पर है आप उसकी जानकारी भी यहां पर एंटर करेंगे। इसके बाद है आपका डेट ऑफ पासिंग, तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको यहां पर देना है, आपने इसको कब पास किया है। इसके बाद है परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो आपका फ्रेंड्स जो भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। क्लास या ग्रेड आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, आपके पास कौन सी इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री है। पीजी डिग्री है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है या कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर एंटर कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन आपको आपके अकॉर्डिंग देनी है, बस यहां पर जो है डिग्री आपके पास किसी भी स्ट्रीम में है आप आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप पास आउट हैं या आप अपीयरिंग हैं। इसके बाद है प्री एग्जाम ट्रेनिंग, अगर आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं और नहीं लेना चाहते हैं तो आप नो भी कर सकते हैं, पर आप यहां पर यस कर दीजिए, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। पर अगर आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो कहां पर सेंटर चाहते हैं वो आपको देना होगा और किस आप एरिया में जाकर फिजिकल क्लासेस या ऑनलाइन टूल्स आप लेना चाहते हैं वो आप यहां पर बता सकते हैं। इसके बाद है लैंग्वेज नोन, तो आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, कम से कम एक लैंग्वेज आप यहां पर एंटर जरूर कीजिएगा। बाकी आप यहां चाहें तो मल्टीपल लैंग्वेज यहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसे आप रीड, राइट और स्पीक कर सकते हैं। ये करने के बाद डाटा को वैलिडेट कीजिए। वेरीफाइड होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कीजिए और इसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन प्रीव्यू आ जाएगा। तो यहां पर फ्रेंड्स एप्लीकेशन प्रीव्यू आपके सामने जैसे ही ऑप्शन आता है, इसके बाद आपके सामने डिक्लेरेशन है और इसके बाद आपको यहां पर कंप्लीट का ऑप्शन मिलता है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, अब इस प्रीव्यू सेक्शन में आपने कोई भी गलती कर दी है तो आप उसे चेक करके बैक जाएंगे और उस गलती को सही कर लेंगे। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप आई एग्री यहां से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दो ऑप्शन है, पहला है आई कंफर्म दैट माय नेम इज फिल्ड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैच विद माय नेम इन माय आईडी प्रूफ। तो आपका जो आईडी प्रूफ है, जो भी आईडी प्रूफ अपने एग्जाम सेंटर पर आप लेके जाएंगे, उसमें जो आपका नाम है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एग्जैक्ट मैच करता है तो आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे। नहीं करता है, आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो कोई भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अपने एग्जाम सेंटर आप लेके जाएंगे, ये आपको यहां पर टिक करना होगा। और अगर आपका नाम सेम है तो आप इस सेकंड वाले ऑप्शन को कंप्लीट करें, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करें। बस ध्यान रखिएगा एक बार यहां से कंप्लीट करने के बाद आप इसमें कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो भी जानकारी आप यहां पर फिल कर रहे हैं उनको सही से फिल करने के बाद ही सबमिट आप करें। इसके बाद है लेफ्ट थंब इंप्रेशन, तो आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। अब लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करने के बाद है हैंड प्रिंट डिक्लेरेशन। अब ये क्या है तो फ्रेंड्स देखिए यहां पर आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन का साइज है 20 से 50 केबी, हैंड प्रिंट डिक्लेरेशन का साइज है फ्रेंड्स यहां पर 50 से 100 केबी। ये फ्रेंड्स आपको इंग्लिश में लिखना है, व्हाइट पेपर पर और ब्लैक पेन से लिखना है। अब क्या लिखना है तो आपको स्टार्टिंग में ही दिया गया है आई, इसके बाद अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, हियर बाय डिक्लेयर्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड से लेकर माइन तक आपको आपकी सेल्फ हैंडराइटिंग में व्हाइट पेपर पर लिखना होगा। अगर मैं आपको सैंपल या डेमो शो करूं तो देखिए यहां पर मैंने आपके सामने डेमो शो कर दिया है आई, इसके बाद आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, हियर बाय डिक्लेयर्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन से लेकर माइन तक आपको आपकी सेल्फ हैंडराइटिंग में व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिखना है और उसके बाद आपको यहां पर इसे अपलोड कर देना है। इसके बाद है फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके यहां पर कैप्चा कोड का, तो जो कैप्चा कोड है ये आपको देखना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है और ओके यहां से कर देना है। इसके बाद देखिए आपका फॉर्म यहां पर फाइनली सबमिट
सबमिट जो है हो जाएगा। अगर फॉर्म आपका फाइनल सबमिट यहाँ नहीं होता है, मतलब अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, तो आपको यहाँ पर मिलेगा पेमेंट ऑप्शन। अब पेमेंट आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं और आपका फॉर्म यहाँ पर जब पेमेंट कंप्लीट कर देंगे, आपका फॉर्म फाइनली सबमिट यहाँ पर हो जाएगा। तो आपकी जो प्रोसेस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई पीओ ऑनलाइन फॉर्म 2024 की, ये आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है और आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है। आपको यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका जो प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके आप अपने पास जो है रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो प्रोसेस है आपके फॉर्म को अप्लाई करने की, उसकी जानकारी मैंने आपको दे दी है। ये ध्यान रखिएगा जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग है वो SC ST OBC PH के लिए है। अगर आप यस करते भी है तो भी आप यहाँ पर जो है अपने एग्जाम सेंटर पर, जो भी आपका सेंटर आएगा उस पर जाकर या ऑनलाइन भी आपको जो है इसका एग्जाम मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नंबर ऑफ चांसेस आपको ध्यान रखने हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 4 नंबर ऑफ चांसेस हैं, जनरल PH के लिए, ईडब्ल्यूएस या OBC PH के लिए आपके 7 चांसेस है और SC ST के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेन एग्जाम की, क्योंकि प्री एग्जाम यहाँ पर काउंट नहीं होता एज ए चांस। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपके यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास तैयार होने चाहिए। क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी है वो भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। साथ में इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो सब जानकारी आपको फ्रेंड्स मैंने jobrasa.com पर प्रोवाइड पहले ही कर दी है। आप वहां पर जाकर डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। साथ में आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है उनको भी अपने पास तैयार रखें, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी इसकी जो कट ऑफ डेट है वो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में दी गई है। क्वालिफिकेशन 30 अप्रैल 2025 तक अगर आपकी कंप्लीट हो जाती है तो ही आप इसमें जो है एप्लीकेबल माने जाएंगे। और आपकी जो एज लिमिट है वो 1 अप्रैल 2024 को काउंट होगी, 21 से 30 साल। और ये फ्रेंड जनरल के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए है। ओबीसी को 3 साल की मतलब 33 साल तक वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। SC ST को 5 साल की है तो 35 साल तक वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। और ये 1 अप्रैल 2024 को अपनी एज को आप काउंट कर यहाँ पर चेक करेंगे। फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं 16 जनवरी 2025 तक। फीस भी आप 16 जनवरी 2025 तक ही पे कर सकते हैं। और जो आपका प्री एग्जाम कॉल लेटर होंगे वो 3rd या 4th वीक फरवरी 2025 में जारी हो जाएंगे। तो ये जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ये अपने पास तैयार रखें। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 600 निकाली गई है SBI PO में, और बाकी मैंने आपको सारी जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड कर दी है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।